हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 10 सी का इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक के डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। मतलब हमें किसका सम निकालना है? मल्टीपल ऑफ 7। तो हमें किसका सम निकालना है? मल्टीपल ऑफ 7। और किसके बीच में ये लाई कर रहेगा मेरा? 300 एंड 700। तो हमें इसका क्या निकालना है? सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए हमें यहाँ पे पता होना चाहिए इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स मेरे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे 300 एंड 700 के बीच में कौन कौन से ऐसे नंबर जो 7 से क्या आएंगे? मल्टीपल आएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको 7 से 300 को पहले तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे देखेंगे इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर इसका रिमाइंडर जीरो आता है, क्या हो जाएगा? इसका मतलब 7 जो होगा 300 का मल्टीपल होगा। अगर इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो 7 क्या होगा? 300 का रिमाइंडर, मतलब 7 जो होगा 300 का वो मल्टीपल नहीं होगा। तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 7 4 से क्या आएगा मेरा? 28। ये आ जाएगा 2 और ये 0। 7 2 से 14। तो यहाँ पे मेरा इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 6 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? जो 7 है वो 300 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे। ये जो क्या है, जो 300 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो रिमाइंडर आया है उसको हम लोग क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 300 से हम लोग क्या करेंगे? माइनस को 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 294। अभी जो 294 है वो मेरा क्या होगा? 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कोई भी अगर नंबर हमें चेक करना है कि वो 7 का मल्टीपल है कि नहीं है, सिंपल से उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर उसका जीरो नहीं आता इसका मतलब वो 7 से मल्टीपल नहीं है। अब जो रिमाइंडर आया है वो हम लोग क्या करेंगे? ये जो डिविडेंड में क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। अब जो डिविडेंड में सेपरेट करने पे जो नंबर आएगा वो 7 से 100% क्या होगा? वो डिविजिबल होगा या फिर मल्टीपल होगा। दो चीजें भी बोल सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे जो 294 है ये मेरा क्या है? 7 से डिविजिबल है। इसको इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। इसका रिमाइंडर मेरा जीरो ही आएगा। 7 4 जा 28, 1 और ये 4, 7 2 जा 14। तो यहाँ पे आप लोग इसका रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आ गया। इसका मतलब 7 जो है वो क्या आएगा? 294 का मल्टीपल है। अब हमें नंबर क्या लेना है? 300 एंड 700 के बीच में लिखना है। जो 294 क्या 7 से मल्टीपल तो है, बट वो 300 एंड 700 के बिटवीन नहीं आता है। तो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे? 294 में 7 को ऐड कर देंगे। अब इसमें लोग ऐड करेंगे तो मेरा क्या आएगा? 7 4 11। ये आ जाएगा मेरा 301। अब ये जो 301 होगा वो भी क्या होगा? मेरा 7 से मल्टीपल होगा। अब जो 301 है इनके बिटवीन आ जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है? इसका सेकंड टर्म लिखना है। तो हम लोग क्या करते चले? 7 ऐड करते चले जाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? एपी का सेकंड सम भी आ जाएगा एंड थर्ड टर्म भी आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? 308। फिर 7 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 315 आ जाएगा। एंड अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे? लास्ट टर्म लिखेंगे। अच्छा, जो ये 7 है ये क्या आएगा? 700 डिविजिबल है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। बट हमें इसके बिटवीन लेना है तो 700 में हम लोग क्या करेंगे? 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 693। तो यहाँ पे मेरा जो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? 693। यहाँ पे मैंने 700 क्यों नहीं लिया? देखो यहाँ पे जो 7 है वो क्या आएगा? 700 का मल्टीपल तो है, बट हमें जो नंबर लेना है 300 एंड 700 के बिटवीन लेना है। जो जो 700 हमें नहीं लेना है तो हमें क्या लेना है? इसका जस्ट पहले वाला नंबर हमने ले लिया जो क्या आएगा? 693। ये मेरा क्या है? 7 से डिविजिबल है। तो ये एक मेरी क्या आ गई? एपी आ गई है। ठीक है। तो अब इस एपी में मेरा फर्स्ट टर्म क्या आएगा? 301 है। कॉमन डिफरेंस मेरा क्या होगा? ये 7 होगा। और इसका जो लास्ट टर्म या फिर इसका जो अनदर टर्म ये कितना आएगा मेरा? 693। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स। तो किसकी हेल्प से निकालेंगे? एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका एन टर्म कितना गिवन है हमें? 693। स्मॉल ए की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म 301 एन माइनस वन इंटू डी। डी मेरा क्या है? 7। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लेंगे, उनको आपस में हम लोग क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब 308 में से 301 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अब हम लोग इसको क्या करें? इसको इधर लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। 693 माइनस
301 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 2, ये 9 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 6 में से 3 आ जाएगा, और n-1 इंटू 7। अभी 7 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करें 392 अपॉन का ये 7 इज इक्वल टू ये n माइनस का ये 1। तो n-1 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं तो 7 5 से कितना आ जाएगा मेरा 35, और यहाँ पे आएगा मेरा 4, तो 42 हो जाएगा, और 7 6 से कितना होता है मेरा 42। तो इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा, 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो n इज इक्वल टू 56 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू ये मेरा 57। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे कितने 57 टर्म्स। अब इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक, तो इसका हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो सम फॉर्मूला क्या होता है इसका, n/2 इंटू ये a प्लस l। तो n की वैल्यू कितनी मेरी 57, स्मॉल a कितना आएगा मेरा 301, और लास्ट टाइम कितना मेरा 693। तो इसको हम लोग सॉल्व 57 अपॉन का 2 मल्टीप्लाई में 314, ये 9639, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 4 जा 8, तो आएगा मेरे यहाँ पे 19, तो 2 9 जा 18, फिर आएगा 1 14, 2 7 जा 14, तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया 57 मल्टीप्लाई में 497। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, तो इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 497 का मल्टीप्लाई किससे करना है 57 से, 7 7 से 49, और 7 9 जा 63, 63 में 4 ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 67, 7 4 जा 28, एंड 28 में हम लोग 6 ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 34, 5 7 जा 35, ये आ गया 3, 45 48 और आ जाएगा, और 5 4 जा 20 24, 9 और 7 5 12 हो जाएगा, और 8 1 9 और 13 8 एंड 2। तो मेरा इसका आंसर क्या आ गया 28329। ये इस क्वेश्चन का मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, दिस सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज 5n² प्लस 4n। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या आएगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का हमें सम गिवन, कितना गिवन है 5n² प्लस 4n, और फाइंड इट्स एट्थ टर्म, और हमें क्या करना है इसका एट्थ टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। गिवन क्या है हमें, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, कितना गिवन है हमें 5n² प्लस 4n है, ये हमें गिवन है, और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, इसका हमें एट्थ टर्म फाइंड करना है। ए 8 की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे देखो हमें किसका सम गिवन है, एन नेचुरल नंबर का हमें क्या गिवन है, सम गिवन है। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया एन की जगह पे। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एन की जगह पे 1 पुट करेंगे, जब एन की जगह 1 पुट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा। एन एन की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा सम ऑफ सेकंड टर्म, मतलब 2 टर्म्स का मेरा सम आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 3 पुट करेंगे तो सम ऑफ 3 टर्म्स आ जाएगा मेरा। तो एक एक करके हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो मैंने मान लो एस को 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा 5, ये 1² प्लस 4 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अब हम लोग क्या करेंगे एन की जगह पे 2 पुट करेंगे तो सम ऑफ सेकंड टर्म आ जाएगा, मतलब 2 टर्म का सम आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे एन की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, तो 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस ये 4 2 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा ये 28 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया सम ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है, तो ये देखो ये जो इसका जो फर्स्ट टर्म का सम होगा ये क्या होगा मेरा इसके एपी के फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा। जैसे कैसे होगा उसको समझते हैं पहले हम लोग। मान लो यहाँ पे सपोज हमें कि एपी गिवन है,
एपी मैंने मान लिया हमें गिवन क्या है, ये A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मान लो हम इस एपी का हमें क्या करना है, सम निकालना है, मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म का निकालना है। हमें फर्स्ट टर्म का सम निकालेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हमने से इसका क्या आ जाएगा, मेरा A1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, S2 निकालना है। S2 का मतलब क्या होगा, हमें एपी के टू टर्म का क्या करना है, सम निकालना है। मतलब एपी में हम लोग दो टर्म ले लेंगे, उनका सम कर देंगे। देखो ये A1 प्लस A2, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एपी का सेकंड टर्म का सम आ जाएगा। अब हमें मान लो तीन टर्म को सम करना है, S3, तो एपी के हम लोग तीन टर्म ले लेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो ये मेरा क्या आ गया, एपी का थर्ड टर्म का सम आ गया। तो मैंने यहाँ पे भी कितने निकाले, दो निकाले। चाहे तो हम लोग S3 भी निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म का सम आ जाएगा। अब जैसे मान लो ये दो टर्म हमें गिवन है, अब हमें एपी का फर्स्ट टर्म, हमें हम मान लो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सम गिवन है। अब इस सम की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, एपी का फर्स्ट टर्म निकालना चाहते हैं, और क्या निकालना चाहते हैं, एपी का सेकंड टर्म। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो जो एपी का जो सम गिवन है फर्स्ट टर्म का सम, और वो एपी का जो फर्स्ट टर्म, वो आपस में कैसे इक्वल है। अब हमें एपी का क्या निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है। तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, S2 में से क्या करेंगे, S1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एपी का मेरा क्या आ जाएगा, ये सेकंड टर्म आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, A2 के इक्वल होगा। कैसे, देखो S2 मेरा क्या आएगा, ये A1 प्लस ये A2, और S1 मेरा क्या आएगा, ये A1 है। देखो ये A1 से 1 कट, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये A2। तो ये क्या था, मेरा एपी का ये सेकंड टर्म। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, एपी का थर्ड टर्म निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो S3 में से S2 को सेपरेट कर देंगे। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये एपी का थर्ड टर्म आ जाएगा। S3 की वैल्यू लगाओगे आप, और इसे दो माइनस कर दोगे, ये कट हो जाएगा, तो मेरे किसके इक्वल आएगा, A3 आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखो यहाँ पे एट टर्म निकालना है। अब सपोज मान लो हमसे पूछ लेता है यहाँ पे 100 टर्म निकालना है, तो इसको कैसे करते हैं, तो हम लोग ये वाला प्रोसेस नहीं अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एन टर्म और एपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है एन टर्म और एपी का फॉर्मूला, ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह पे तो हम लोग 8 लगा देंगे। बस हमें यहाँ पे क्या पता चल जाए, एपी का ये फर्स्ट टर्म पता चल जाए, एंड कॉमन डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा, ये होगा, ये मेरा क्या होगा, एपी का फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। ये कैसे होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम करेंगे, तो एपी में मेरा वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या निकाला, सेकंड टर्म का सम निकाला। तो ये थर्ड का सम निकालने की कोई नीड नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमें देखो यहाँ पे एपी का पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, सेकंड टर्म पता होना चाहिए। तो एपी का सेकंड टर्म मेरा क्या होगा, तो S2 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये S2 माइनस का ये S1। तो S2 कितना गिवन है, 28, और S1 क्या है मेरा, 9। तो इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, एपी का ये सेकंड टर्म आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये 19। अब देखो ये एपी का मेरा फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 9 है, और सेकंड टर्म क्या आएगा मेरे, 19 है। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा मेरा, हम लोग 19 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म में से हम लोग फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, 10। तो ये मेरा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। अब हमें इसमें क्या चाहिए, इसका थर्ड टर्म चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस और सेकंड टर्म में ऐड कर दें। तो ये कितना आ जाएगा, 29। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एपी का थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म निकाल सकते हैं। मान लो हमें यहाँ पे 100 टर्म होंगे, तो हम लोग यहाँ पे 100 टर्म तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये अप्लाई करते हैं। हमें किसका सम पूछा गया, एट टर्म का, तो ए की जगह पे क्या, एन की जगह पे क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। तो स्मॉल ए कितना गिवन हमें, 9, प्लस, और एन की जगह पे क्या लगाएंगे, 8 माइनस वन, और स्मॉल डी मेरा कितना है, ये 10, 9 प्लस, तो ये क्या होगा मेरा 7 इंटू का ये 10। तो ये 9 प्लस क्या हो जाएगा मेरा, ये 70 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ये 79। तो देखो यहाँ पे मेरा एपी का एट टर्म हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ये मेरा इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते थे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें हम लोग 10 ऐड कर देते, तो मेरा क्या आ जाता, फोर्थ टर्म आ जाता, एट टर्म। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अब ये मेरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, दी फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11। देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, जो गिवन है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो इस एपी का हमें क्या गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है, मतलब A4 की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 11 गिवन है। और क्या बताया गया,
एंड द एट्थ टर्म, जो एपी का मेरा क्या आएगा, जो एट्थ टर्म है, तो कोई जो एपी का क्या आएगा, जो एट्थ टर्म, क्या बताइए, एक्सीड। एक्सीड का मतलब ये ज्यादा है, कितना ग्रेटर देन है देखते हैं। तो ये लिखा है ट्वाइस द फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का क्या आएगा, ये ट्वाइस आएगा। तो ट्वाइस का मतलब टू और इंटू ये ए की ए फोर, ट्वाइस क्या लिखा है, ट्वाइस द फोर्थ टर्म बाई फाइव। फाइव का मतलब क्या होगी, ये एक्सीड है, तो यहाँ पे प्लस का फाइव हो जाएगा। ये हमें गिवन, क्या गिवन था देखो, यहाँ फिर से पढ़ते हैं। एट्थ टर्म, जो एपी का जो मेरा क्या आएगा, जो ये एट्थ टर्म है, वो क्या आएगा, एक्सीड है। कितना एक्सीड है, ट्वाइस द फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म का क्या होगा मेरा, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होगा, टू का मल्टीपल। कितना एक्सीड है, बाई फाइव, प्लस फाइव कर दिए। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द एपी। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, एपी बतानी है हमें, एपी फाइंड आउट करनी है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, और क्या हमें निकालना है, S50 निकालना है। सम ऑफ 50 टर्म्स हमें ये भी बताना है। जब एपी आ जाएगी तो हम लोग ये भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एपी निकालना है। तो एपी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एपी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें एपी का क्या पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, एंड एपी का हमें क्या पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एपी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, ये इन दोनों की हेल्प से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, A4 ना, जो गिवन है इसका यूज करेंगे हम लोग। तो ये A4 क्या हो जाएगा मेरा, ये A प्लस 3D। ये कहाँ से आ गया, कितना, ये 11 गिवन था। इसका एनाटोमोमेट्री का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, AN इज इक्वल टू ये A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम लोगों ने क्या किया, एन की जगह पे फोर लगा दिया, तो यहाँ पे ये A4 आ गया। A4 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, A प्लस फोर माइनस वन इंटू डी। क्या आ जाएगा, फोर, फोर में से वन को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3D। तो A प्लस 3D। तो मैंने A4 की वैल्यू यहाँ से लिखी, A प्लस 3D इज इक्वल टू ये 11। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या गिवन है, मैं ये गिवन है ना, तो इसका यूज करते हैं। ये A8 इज इक्वल टू टू A4 प्लस ये 5। ये 8 का मतलब यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे इनकी जगह पे क्या लगा दे, क्या पुट कर देंगे, 8। तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये A प्लस एट माइनस वन इंटू डी। तो 8 में से 1 को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7D। तो A प्लस 7D। तो ए 8 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये A प्लस 7D इज इक्वल टू A4 की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो ये टू मल्टीपल में, ये A प्लस 3D प्लस का ये 5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। A प्लस 7D इज इक्वल टू, टू का मल्टीप्लाई होगा 2A प्लस 6D प्लस का 5। ए को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, ये A माइनस का ये 2A, ये प्लस का 7D है, ये इधर आएगा तो माइनस का ये 6D, और इज इक्वल में क्या आएगा, ये मेरा 5। ठीक है, ये क्या लिखा है मेरा, A माइनस का 2A लिखा हुआ है। जब A में से हम लोग 2A को सेपरेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का ये A आ जाएगा, प्लस 7D माइनस 6D, तो प्लस का D आ जाएगा मेरा, ये इज इक्वल टू 5। ये क्या होगी मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इन दोनों की इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ए एंड स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या गिवन है, ये A प्लस 3D इज इक्वल टू ये 11। ये क्या है, मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, इसको ऐड कर देंगे, इससे कैंसिल आउट। प्लस का 3D प्लस D क्या हो जाएगा, ये 4D। 11 प्लस 5 ये भी ऐड हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू 16 अपॉन का ये 4। तो मेरे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम लोग क्या करें, डी की वैल्यू और इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर देंगे। हमने मान लो डी की वैल्यू किसमें पुट कर दी, सेकंड में पुट कर दी, तो बाई सेकंड। तो ये क्या आएगा, बाई सेकंड में माइनस ए प्लस डी। डी कितना है मेरा, प्लस का 4 इज इक्वल टू ये 5। तो माइनस ए इज इक्वल टू 5 माइनस 4। तो माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे मेरा, ये प्लस का 1, और ये ए इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, माइनस का 1। देखो यहाँ पे मैंने क्या निकाल दिया, एपी का फर्स्ट टर्म कितना गिवन है, ए कितना निकाला मैंने, माइनस का 1 निकाल दिया, एंड कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है, 4 है। तो हम लोग यहाँ पे एपी निकाल देंगे। तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरा, माइनस का 1। एपी का जो मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा, माइनस का 1। एंड एपी का हमें अब क्या चाहिए, सेकंड टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस। तो -1 + 4 कितना हो जाएगा मेरा, प्लस का 3। ठीक है, 1, 3 हो जाएगा। फिर 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ये 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मेरी क्या आ गया, मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। हमने यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, एपी। तो मैंने यहाँ पे एपी निकाल दिया, ठीक है। अब हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया,
S50 की वैल्यू हमें क्या निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, हमें ये निकालना था, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एस एन इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का मेरा ये फॉर्मूला होता है। हमें 50 टर्म का सम चाहिए तो एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे 50। तो मेरा आ जाएगा, तो ये S50 इज इक्वल टू 50 अपॉन का ये 2 ए, स्मॉल ए की वैल्यू क्या है मेरी -1 प्लस एन कितना है 50 -1 इंटू डी। तो कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 4। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट में। सॉल्व करते हैं इसे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा 25। यहाँ पे क्या बचेगा -2 प्लस 50 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई में ये 4। तो 25 -2 प्लस 4 9 जा 36, 4 16 और 3 19। अब इसको हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे, तो 25 मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 194। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा हमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं 194, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 47, 5 4 9। अब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 4 जा ये 8, 2 9 जा ये 18, 2 1 3, 0 8 7 15, 9 1 10, 8 18, 3 1 4। तो इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा, तो S50 की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 4850। ये इसका मेरा क्या आ जाएगा सेकेंड आंसर ये आ जाएगा। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन अब नोट कर लें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।